अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके ना मेन फीचर्स क्या हैं। बेटा आप लोग एक बात क्लियर कर लें कि ये जो सिलेबस है वो पंजाब बुक के अकॉर्डिंग है। बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज पड़ा हुआ है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके फीचर्स, उसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ वो फॉलो करूँगी जो मेरे पंजाब बुक की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। इसलिए जज करने की बजाय कि सिर्फ टू द पॉइंट आप बुक से ही रीड कर रही हैं, तो जिसने अगर नहीं लेक्चर देखना वो उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने ये मेरा मकसद सिर्फ वीडियोस बनाने का सिर्फ अपने बच्चों के लिए आसानी है, ताकि जो बुक के अकॉर्डिंग है वो उतना ही याद कर लें तो बहुत बेहतर है, ताकि पास हो जाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके फ़ीचर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ये लास्ट टॉपिक में भी आपने पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल में ना 7 हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं। ये आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है ना, अगर एलिमेंट्स को हम हॉरिजेंटली स्टडी करें तो ये कहलाते हैं पीरियड्स। अगर एलिमेंट्स को हम टॉप से बॉटम स्टडी करें तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। मतलब उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज आ सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उनका डेंसिटी वगैरह हो गई, उनके साइज़ वगैरह हो गए, ये सारे फ़िज़िकल चेंजेस हैं। तो फ़िज़िकल चेंजेस में ग्रेजुअल चेंज आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी तकरीबन सेम होंगी। पीरियोडिक टेबल में हमें जैसा कि नज़र आ रहा है, ये जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 1 से 18 एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स की फॉर्म में शो किए हुए हैं। 1 to 18 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमारा ओल्ड वर्जन था ना इसका, उसमें बनाए हुए थे 2 ग्रुप्स बनाए हुए थे, ए और बी। ए वाले में आपके पास जो थे वो 8 वर्टिकल कॉलम्स होते थे, और ये जो बी वाला सेंटर वाला सारा पोर्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो बी होता था। तो अब उन्होंने 1 to 18 बोल दिया है सिंपल इसको। उसके बाद एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन जो पीरियड नंबर होता है ना, वो उसका शेल नंबर भी होता है। जैसे हाइड्रोजन का शेल नंबर, उसके अंदर एक ही शेल होता है। लिथियम के अंदर 2 शेल होते हैं, सोडियम के अंदर 3 होते हैं, पोटाशियम के अंदर 4 होते हैं। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे बता दिया है, सबसे पहले आपको पीरियड्स की डेफिनेशन पता हो, ग्रुप की डेफिनेशन पता हो, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस पैराग्राफ में ना ये इसी का बताया हुआ है, ग्रुप्स का बताया हुआ है। और नेक्स्ट ये वाली लाइन जो है वो पीरियड की बताई हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट बता दिया कि हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमने स्टडी किया हुआ है।